हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि भारत के लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के लायक है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत के लोकसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1952 या डी 1951। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी 1952। 1952 में ही भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसके ऑप्शन है 552, 545, 500 और 553। ये जो डी ऑप्शन है ये 553 का है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो है 552। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 552। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत में लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन है इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा के सदस्य। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, लोकसभा का न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है? न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होता है? तो इसके ऑप्शन है 200, 100, 1/10 और 1/5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/10। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास किसका अधिकार होता है? ऑप्शन है ए मतदान को स्थगित करना, बी सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, सी दोनों या डी कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की बैठक कितनी बार होती है? साल में 2 बार, साल में 3 बार, साल में 4 बार या साल में 5 बार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साल में 3 बार। हमारे देश में लोकसभा की बैठक साल में 3 बार होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो है 25 वर्ष। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 25 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा। स्टूडेंट्स, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है।
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 11वां प्रश्न है हमारा, किसे लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है भारतीय नागरिक, बी किसी अन्य देश का नागरिक, सी कानूनी तौर पर अपात्र व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी अन्य देश का नागरिक। किसी अन्य देश का नागरिक हमारे देश के लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नाम पहले क्या था? इसके ऑप्शन है विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, संसद या परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय विधानसभा। लोकसभा को पहले केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लोकसभा में कितना प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए? लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितने प्रतिशत होनी चाहिए? इनके ऑप्शन है ए 33%, बी 40%, सी 20 या डी कोई निर्धारित संख्या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, कोई निर्धारित संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयक को मंजूरी देने के बाद किसके पास भेजा जाता है? किसे भेजा जाता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयक को जब लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है उसके बाद उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्य शुरू करने का समय क्या होता है? ए सुबह 11 बजे, बी सुबह 10 बजे, सी शाम 4 बजे या डी दोपहर 12 बजे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुबह 11 बजे। लोकसभा के कार्य का शुरू होने का समय सुबह 11 बजे होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के चुनाव में कौन मतदान करता है? इनके ऑप्शन है भारतीय नागरिक, केवल सरकारी कर्मचारी, हर नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है, डी केवल, इसका आखिरी ऑप्शन है केवल राज्य के अधिकारी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है। हमारे देश में वे सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष है, वे सभी लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने के योग्य हो जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, दोनों सदनों की मंजूरी की या डी राज्यसभा की। तो लोकसभा में संविधान के संशोधन के लिए, लोकसभा में संविधान के किसी आर्टिकल में संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। दोनों सदनों का कहने का अर्थ ये है लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, दोनों सदनों की मंजूरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एक मंत्री को कितने वर्ष तक मंत्री पद पर रह सकते हैं? कोई एक मंत्री लोकसभा में कितने वर्ष तक मंत्री पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या अनिश्चित काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चुनाव आयोग या डी आम चुनाव। तो लोकसभा के सदस्यों को भारत के नागरिकों के द्वारा चुना जाता है।
तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आम चुनाव, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक अपना मतदान करके इस चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कौन से सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? इसका ऑप्शन है सिर्फ बहुमत वाले, सभी सदस्य, विपक्ष के सदस्य या डी मंत्री। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा में जितने भी एमपी चुनकर जाते हैं वे सभी मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? हमारा ये 21वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी क्षेत्र, सी राजनीतिक विचार या डी चुनाव परिणाम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने सदस्य प्रस्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन है 25 सदस्य, बी 50 सदस्य, सी 100 सदस्य या डी 150 सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सांसद का स्थायी सदस्य बनने के लिए उसे कितनी अवधि तक सदस्य के रूप में कार्य करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है इनके ए 5 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 6 माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी अनिश्चित काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सांसदों द्वारा संसद की गतिविधियों पर चर्चा करना, बी प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, सी सरकार से सवाल पूछना या डी कोई खास विषय पर कानून बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरकार से सवाल पूछना। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है भारतीय नागरिक, ऑप्शन 2 25 वर्ष से अधिक आयु होना और ऑप्शन सी अपराध में दोषी न होना, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सर्वोच्च शक्ति किसकी होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष या जनता। इसका राइट आंसर है लोकसभा में सर्वोच्च शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है? इसके ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी संसद, सी राज्य सरकार या डी राष्ट्रीय पार्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चुनाव आयोग।